आज के टाइम पे आईफोन सिर्फ और सिर्फ फोन नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल बन चुका है पूरी तरह से। लोगों को ऐसा लगता है कि बंदा फाइनेंशियली फ्री है या फिर हमसे लेवल में बहुत ज्यादा आगे है। पर क्वेश्चन ये है कि आईफोन जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटस को छुपा देता है या फिर सच में उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू है। इंडिया में लाखों लोग हैं जिनके पास आईफोन तो है पर 6 महीने का बैकअप प्लान नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है पर आईफोन है, कर्जा है, ईएमआई है बट आईफोन है उनके पास। तो क्या आईफोन सक्सेस का सिंबल है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन? आईफोन के जो भी एड्स आते हैं वो एक प्रीमियम फील बेचते हैं, एक स्टेटस बेचते हैं और एक तरीके का एक अलग ऑरा बना के रखते हैं मार्केट में, ताकि उससे एक स्टेबिलिटी आए। जब भी आप कहीं जाओ आपके पास एज अ सिंबल एक फोन हो। लोगों का तो ये भी कहना है कि अब बाइक, गाड़ी, घर आप हर जगह नहीं लेके जा सकते पर फोन हमेशा आपके हाथ में रहेगा। इसलिए लोग आईफोन खरीदने पहले ये नहीं सोचते हैं कि मैं इसका क्या करूंगा, इसका क्या यूज है। बस वो ये सोचते हैं कि अगर मेरे हाथ में एक आईफोन नहीं होगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उनके थॉट्स क्या होंगे मेरे को लेके। जैसा कि सब बताते हैं एक ईएमआई का ट्रैप इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो बस आप 4,000 रुपए पर मंथ बस आपको जमा करने हैं, दैट्स इट, आप फोन लेके जाओ। बट आपने अपना फ्यूचर वहीं के वहीं रोक दिया उस चीज के लिए। आप हो सकता है कि आपको कोई जॉब स्विच करनी हो या फिर आपके मूड में कहीं है कि यार मैं इस महीने कहीं घूम लेता हूँ या फिर मैं कुछ भी कर लेता हूँ, कोई नया चीज स्टार्ट कर लेता हूँ, पर आप पैक हो पूरी तरीके से। अब अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, आप उस जगह से हिल नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक आईफोन के चक्कर में, एक फोन के चक्कर में। और मैक्सिमम लोग उस फोन का बेस्ट यूज नहीं कर रहे, कोई यूज नहीं कर रहे, कोई बस स्टेटस के लिए ऐसे ले लिया। इवन दो उसके पास उतना पैसा भी नहीं है, भले उसका स्टेटस उससे नहीं बढ़ रहा, लोग जानते हैं कि भाई उसके पास ना पैसे हैं ना कुछ है, बस उसने ईएमआई पे ले लिया। और इवन ये तक लोग जानते हैं कि लोगों ने ईएमआई पे ले लिया है, फिर भी वो फोन ले लेते हैं। और एक चीज इसमें और आती है कि आईफोन अपग्रेडेशन। भाई जैसे ही हर साल आईफोन का एक नया वर्जन निकलता है और जैसे ही नया वर्जन निकलता है, भले ही पिछला वर्जन कितना भी स्ट्रांग हो, कितना भी अच्छा हो, कुछ भी हो, अगर आपके पास थोड़े ही पैसे होते हैं तो आप ट्राई करते हो कि मैं इसे चेंज कर दूं, मैं नया आईफोन ले लूं। बट हर किसी के बस की नहीं होती, फिर भी वो ट्रैप में एक साथ मतलब आपकी मेंटल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से वहां फिक्स हो जाती है कि हाँ भाई आईफोन है मेरे हाथ में, अब मैं स्टेटस सिंबल बदलता रहूंगा। क्योंकि देखो एनर्जी होती है लिमिटेड और आप ट्रांसफर कर रहे हो एक आईफोन पे, एक ईएमआई पे, सो दैट आप अपग्रेडेशन पे, तो आप कितना भी करते जाओगे। हर साल एक लूप होल में इंसान को फंसा दिया है फोन ने कि हर साल बदलना है, अदरवाइज आप दूसरे लोगों से पीछे हट जाओगे। आईफोन लेते वक्त लोगों को क्या लगता है कि भाई इसकी रीसेल जो वैल्यू है ना वो काफी ज्यादा होगी, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस जो आपका लॉस हो रहा है जितनी तेजी से, उसको वो बचा देता है। अगर 80,000 का आपने फोन लिया और वो 40,000 का हो गया, सो दैट आपने लॉस ही करा है, आपने प्रॉफिट नहीं करा। हो सकता है कि थोड़ा कम लॉस कराओ, पर इवन दो आपको 80,000 के फोन की नीड ही ना हो तो 40,000 रुपए जो गए वो कभी वापस नहीं आएंगे लौट के। और इवन 40,000 भी मैं अच्छे से अच्छे केस में बता रहा हूँ, अगर आपने उस फोन को कहीं गिरा दिया, टूट गया, सो दैट उसकी चार्जेस इतने ज्यादा होंगे कि हो सकता है कि कई लोगों की जेब, उसके लिए भी लोगों को ईएमआई लेना पड़े। अगर आपने बाई चांस एक बार आईफोन ले लिया, सो दैट आप उसके गिफ्ट सिस्टम में बंदे चले जाते हो। पहले आप लेते हो एक आईफोन एंड देन आप उसको चार्जर खरीदते हो, ईयरबड्स खरीदते हो, और हो सकता है कि किसी ने डिसीजन लिया हो कि मैं आईफोन ले लूंगा बट मैं ये नहीं खरीदूंगा, वो नहीं खरीदूंगा। बट आप जब आईफोन लेते हो तो फिर आपकी इनर वॉइस कहने लगती है कि भाई आईफोन ले लिए तो एप्पल वॉच क्यों नहीं लूं, एप्पल के ईयरबड्स क्यों नहीं लूं। और धीरे धीरे आप उन चीजों को ले लेते हो। उन चीजों का रीजन एक ये भी है कि उन चीजों से जब आप यूज करते हो अपने फोन को, तो सो वो ईजी हो जाता है, बड़ा आसान हो जाता है उस चीजों से यूज करना अपने फोन को। और आईफोन की सबसे खतरनाक चीज ये है कि जैसे आप इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब खोलते हो, तो एक सिनेमैटिक वीडियो आती है आपके सामने जो कि बताती है कि आईफोन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो बताती है कि कितनी अच्छी क्वालिटी आती है और कितनी रिचनेस आती है। मतलब हर किसी के, हर सेलिब्रिटी के हाथ में जब आप आईफोन देखते हो तो आपको फील होता है कि यार काश मैं आईफोन ले पाऊं, और वो आपकी जिंदगी का एंड गोल होता है। इस तरीके से आप सोचने लग जाते हो। और प्रॉब्लम फोन में नहीं है भाई। अगर मैं 2 ऑप्शन दूं किसी भी इंसान को और मैं कहूं कि आपको आईफोन चूज करना है या फिर आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड चूज करना है, सो दैट उस केस में भी सबसे ज्यादा लोग पता है क्या करेंगे, आईफोन को चूज करेंगे। क्योंकि नई जनरेशन की मेंटेलिटी उसी तरीके की है, सो दैट उनके पास सेविंग के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है कि वो आईफोन लेके इन्फ्लुएंसर बन जाए या फिर कुछ अच्छा काम करे उस चीजों से, बट वो आईफोन का सही यूज अगर ना कर पाए, सो दैट वो पैसे नहीं कमा पाएंगे। और उनके वो हमेशा हो सकता है कर्जे में ही हो, बट सफिशिएंट पैसा, इमरजेंसी फंड नाम की चीज आज के जमाने में बहुत कम लोगों पे है। और ये सुनने में बहुत ही ईजी लगता है, हो सकता है किसी को बिलीवेबल ना हो, बट मैं सच बता रहा हूँ आज के टाइम पे लोग बहुत ज्यादा कर्जे में है और लोगों की इनफ सैलरी भी नहीं है कि वो अपने खर्चे सही से उठा पाए। तो सबसे मेन चीज है, आईफोन आपको जब लेना चाहिए जब आप ईएमआई के बिना अफोर्ड कर सको, इमरजेंसी फंड रेडी हो, इन्वेस्टमेंट चल रही हो रेगुलरली, अपग्रेड करना जरूरी ना लगे, आप ईगो से अपग्रेड ना कर रहे हो, आप सच में आपकी नीड हो, आपका फोन खराब हो चुका हो या फिर आप उस चीजों को काम नहीं कर पा रहे जो चीजें आपके लिए जरूरी थी, सो दैट आप अपग्रेड करो। मैं इस वीडियो में आईफोन को कुछ नहीं कह रहा भाई, कमाल की
कंपनी है, कमाल के फोन बनाती है, बट हर कोई इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकता उसे। लोग अपनी सालों सालों की सेविंग सिर्फ और सिर्फ एक फोन पे गंवा देते हैं, सालों सालों की सेविंग, सो दैट वो एक्चुअल में अफोर्ड कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि आज वो फोन लाए, 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद वो फोन कहीं गिर के टूट गया, सो दैट उनके पास ठीक कराने के लिए भी सफिशिएंट पैसा नहीं होगा। हो सकता है कि अब फिर वो EMI लेंगे उस फोन को ठीक कराने के लिए।